गुरुवर आचार्य श्री की ये विशेषताएं सम्यक दर्शन के 8 अंगों को स्पष्ट करती हैं, उनके व्यक्तित्व को विशाल बनाती हैं, उनके हृदय को 56 इंच क्या 108 इंच भी करना चाहो और जितने इंच लगाना हो, हाँ, अंदर का हृदय इतना विशाल, इतना करुण है। अपने ऊपर आई हुई परेशानियों पर आचार्य श्री मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन समाज में, किसी परिवार में, देश में, विदेश में, जैन में, जैनेतर में, अमीर में, गरीब में, दान दातार में, भिखारी में, किसी में भी परेशानी आ गई तो आचार्य श्री की करुणा हम लोगों ने बहुत निकट से देखी है, उनकी कृपा बहुत निकट से हम लोगों ने देखी है। साधर्मी को प्रोत्साहित करो, संभालो, विचलित ना हो पाए, भटक ना पाए। जो भी उपाय बन सकते हैं वो करें। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने लिखा, सयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। सयूथ अपने समुदाय में, अपने समुदाय से बात शुरू की है। अपना समुदाय यानी अपनी समाज। समाज किसे कहते हैं? समाज की परिभाषा क्या है? समाज 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 की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं समाज? देखिए, एक जैसे आचार विचार को लेकर, विचार भी एक से और आचरण दिनचर्या भी एक से आचार विचार को रखने वाले परिवार जहां बहुत संख्या में मिलकर के रहते हैं, उन परिवारों को समाज कहते हैं। हाँ, एक आचार विचार, एक रूपता आचार विचार में जिन परिवारों की है, वो परिवार मिल गए, घर बन गए उनके, तो उतना समुदाय एक समाज बन गई। समाज में आचार और विचार की एक रूपता रहती है। भगवान सबका एक, जिनवानी सबकी एक, गुरु सबका एक। अब फिर फर्क क्या है? रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना, नित्य प्रति भगवान के दर्शन करना, एक रूपता। इस एक रूपता के आचार विचार वाले जितने भी परिवार होते हैं, वो समाज मानी जाती है। वो साधर्मी, जो हमारा धर्म वो उनका धर्म, साधर्मी बंधु माने जाते हैं। ऐसे स्वयूथ अपने समूह, अपनी समाज में स्वयूथान प्रति सद्भाव सनाथा, उन सबके प्रति सद्भाव से युक्त होकर, सद्भावना से जुड़कर, लेकिन शर्त रखिए, अपेत कैतवा, अपेतम रहितम कैतवा माया, मायाचारी छल कपट को छोड़ करके। हाँ, ये शर्त रखी है, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, लेकिन मायाचारी छल कपट पूर्वक नहीं। अपेत कैतवा, अपेतम रहितम कैतवा माया, मायाचार से रहित होकर, प्रतिपत्तिर यथायोग्यम, यथायोग्यम प्रतिपत्ति, जो तुमसे यथायोग्य बनता है, सबसे अलग अलग बनेगा, तो यथायोग्यम, जिससे जितना बने, प्रतिपत्तिर, सामने वाले साधर्मी बंधु को लेकर, देकर, पूछ कर, आदि आदि किसी भी तरीके से उसका सहयोग करना, उसे स्थिर रखना, उसे अपने से जोड़ करके रखना। वात्सल्यम अभिलप्यते, इसको वात्सल्य अंग कहा है। हाँ, कृष्ण और सुदामा की कहानी गुरुकुल की बड़ी प्रचलित है। दोनों मित्र पढ़ाई करते थे गुरुकुल में, और सामान आया था और गैये चराने को जाते थे, और सुदामा बड़े थे, कृष्ण छोटे थे। सुदामा ने सब अपने पास रख लिया, कृष्ण को बताया ही नहीं। और जब चने चबा रहे थे, कृष्ण ने पूछा, कुछ आया है क्या?
नहीं कुछ नहीं आया। आवाज तो आ रही है, नहीं ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। अच्छा, और चना चबा गए। परिणाम क्या निकला? कृष्ण जी इतने आगे बढ़ गए और सुदामा घटते घटते सामान्य स्थिति में आ गए। लेकिन दोस्ती तो दोस्ती रही, थोड़ा छल कपट कर दिया, परिणाम दोनों में निकल गया। लेकिन आखिरी में सुदामा को सब बातें ख्याल में आई और प्रेरणा पाकर के जब गए तो मित्र कृष्ण ने अपने सुदामा को कितना सम्मान दिया, कितना स्नेह प्रकट किया। ये कहानी छल कपट का परिणाम भी बतला रही और मित्रता निश्चल रूप में कैसे बनती है। कहाँ इतना वैभव और कहाँ सामान्य अवस्था, फिर भी हमारा मित्र आया है। ये मत देखो कपड़े कैसे हैं, ऐ पहरेदारों क्या बात करते हो, चलो भाग जाओ, बहुत गलत किया तुमने जो मेरे मित्र को द्वार पर रोक करके रखा। मालिक मुझे मालूम नहीं, मालूम नहीं, अब जाओ। क्या करोगे आप? सिंहासन पर बिठा लूंगा। अपने साथ बिठा लोगे, फोटो खींचेगी तो कैसी अलग अलग दिखेगी। फोटो से कोई मतलब नहीं, फोटो में कुछ भी दिखे, मेरा मित्र है। बड़े बड़े अधिकारी अफसर बन जाते हैं, लेकिन जब कभी भी माता पिता का नाम आता है तो माता पिता का परिचय देना नहीं चाहते हैं, माता पिता को समारोह में बुलाना नहीं चाहते, माता पिता को बड़े अधिकारियों की प्रस्तुत करना नहीं चाहते। गांव के हैं, सीधे साधे हैं, कोई क्या सोचेगा हमारे लिए बारे में कि इनके माता पिता, ये मैं तो ऐसा वैसा हूँ, बंगले कोठी ये वो सब कुछ है, और माता पिता वृद्ध जैसे दिखेंगे। छिपाना चाहते हैं, महान पाप का बंद करते हैं। हाँ, जहाँ भूमिका है वहाँ, हर जगह नहीं, अपने कार्य में अपन, लेकिन कहीं कहीं बात आती है, कहीं कहीं सम्मान की बात, तो माता पिता हाँ हाँ हैं, क्या बात हो गई। वो पुराने समय के थे, उनके समय में उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, वो सादे जीवन जीते हैं, अपन अपने आधुनिक जीवन जीते हैं। तो ये जो माता पिता का सम्मान बढ़ाता है और समय समय पर माता पिता का उल्लेख करता है, उस बच्चे का जीवन भाग्यवान बनता जाता है, भाग्यवान बनता जाता है। दिया तो उन्होंने है, भले वो अपने जीवन में नहीं कर पाए, ज्यादा ना कमा पाए हों, अच्छे से ना रह, तुम्हें जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति भी ना कर पाए हो, पर यदि तुम कुछ बने हो तो उन्हीं के सहयोग से, भाग्य से तो बने हो। हाँ, अपने घर परिवार से समाज तक हमें आगे बढ़ना है। जैन इतिहास कोई पढ़ेगा तो मिलेगा पढ़ने में। और उनके बेटे सुगन चंद जी, उनके बेटे कौन? सुगन चंद जी। और वो ऐसे श्रेष्ठी थे कि राजा को भी जरूरत पड़ जाए तो कुछ अपने यहाँ से राजा को भी भिजा दें, उनके पूर्वजों के द्वारा। अंग्रेजी शासन में अधिकारी को कोई जरूरत हो तो दे दें। धर्मनिष्ठ थे, न्यायनिष्ठ थे, व्यापार फलता फूलता था, अपव्यय नहीं करते थे, व्यसन बुराइयां नहीं थी, धार्मिक थे, अच्छे से रहते और अपनी समाज को अच्छे से रखते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उनके परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, खुशी का समय, और उन्होंने अपनी लिस्ट निकाली और समाज बंधुओं को लड्डू खुशी में भेजाएंगे, और बता दिया प्रत्येक परिवार में सेठ जी की तरफ से भेंट। क्या बात है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पूरी समाज को लड्डू बटेंगे। सबने स्वीकार किए। उसी क्रम में एक छोटे से परिवार में भी वह लड्डू पहुंच गया। नाम था उसका। उसने पूछताछ की, सेठ जी के यहां से आया है, खुशी का दिन है। छोटी सी दुकान, सामान्य सा व्यक्ति, गांव के किनारे पर रहता था, कभी उसका आना जाना समाज में होता नहीं था, लेकिन उसका नाम लिस्ट में था। उसने लड्डू लेने से इनकार कर दिया।
ये कहकर के इनकार किया। सेठ जी ने मुझे याद किया है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं सेठ जी की ये भेंट लड्डू स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? मैंने कभी सेठ जी के साथ कुछ किया नहीं है, मेरा कुछ खान पान का उनके साथ संबंध नहीं है। मैं आज लड्डू ले लूँगा तो इसका चुकारा कब कर पाऊँगा? मेरी साधारण सी दुकान, छोटी सी गृहस्थी, मैं इतने बड़े सेठ जी का एहसान ले लूं तो मैं जीवन में चुकारा कर नहीं पाऊंगा। इसलिए भैया उन्होंने याद किया, यही बहुत है। मेरी तरफ से जय जिनेंद्र जोहार कर लेना, और इस भेंट को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अहंकार बस नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि सेठ जी का चुकारा मैं कभी कर पाऊंगा। ये कह के उसने इनकार कर दिया। लड्डू वापस पहुंच गया। सेठ जी को जानकारियां मिली, एक परिवार ने लड्डू लिया नहीं है, ये बात मालूम पड़ गई और कारण भी मालूम हो गया। सेठ जी धर्मात्मा थे, भावुक हो गए। ओहो, ये सच्चा सम्यक दृष्टि है, हाँ धर्म को समझता है। उसके मन में ये आ रहा है कि मेरा कोई खान पान का संबंध नहीं, उठना बैठना नहीं, और मैं इतने बड़े सेठ जी का स्वीकार कर लूंगा तो कब चुका पाऊंगा? और सेठ जी कहाँ आने वाले हमारे यहां पर? ओह, ये बात है। सेठ जी को गुस्सा नहीं आया। सेठ जी थे, महान थे, सब समझते थे, समाज के हर परिवार पर ध्यान रखते थे। और फिर उन्होंने चुपचाप अपनी बग्गी तैयार कराई, किसी को नहीं बताया कहाँ जा रहे। बग्गी वाले को कहा चलो, और इशारा कर दिया वहां चलना है। बग्गी वाला लेके पहुंच गया, बग्गी पीछे छोड़ दी, सामान पीछे रखा है, और सेठ जी सामान्य सी वेशभूषा में दुकान पर पहुंच गए। क्यों भाई, क्या क्या सामान बेचते हो? ऐसा वैसा। उसने सामान्य ग्राहक समझ लिया। पूछताछ करें, भैया देखो ज़्यादा टाइम खराब मत करो, कुछ लेना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ो, हमें दूसरा काम करना। वो समझा ही नहीं सेठ जी हैं। और ये पूछे 5-7 मिनट सेठ जी ने यहाँ वहाँ की बातें करी, और ऐसा वैसा करते करते और कहा चना वगैरह रखते हो क्या? सिके चना? हाँ चना। गुड़ भी रखते हो? गुड़ थोड़े दिखाओ चने, मैं खरीदूंगा, पर पहले उसका स्वाद तो देखूं कैसा है। तो चने थोड़े से खाए, थोड़ा सा गुड़ खाया। पानी पिलाओगे कि नहीं? सेठ जी देखो खा रहे हो, आप खा रहे हो, खरीदो। जैसे मूंगफली वाला कहता भैया फोड़ के ही खाते रहोगे कि खरीदोगे भी? तो आपने खरीदे तो कुछ है नहीं, खरीदता हूँ, चलो तोलो, ऐसा करो, पानी पिलाओ। पानी पी लिया। फिर सेठ जी ने खरीदने के पहले कहा, देख तू मुझे जानता कि नहीं जानता? मैं नहीं जानता, मैं सेठ सुगनचंद हूं। है सुगनचंद? हाँ मैं सेठ सुगनचंद हूं। सुगनचंद सेठ मेरी दुकान पर मेरे घर आया? हाँ मैं आया हूं। क्यों आए आप खबर भेज देते। नहीं, मुझे मालूम चल गया कि हमारा तुम्हारा खान पान का संबंध नहीं है ना। देख तेरे सामने तेरे घर के चने खाए ना, तेरे सामने तेरे घर का गुड़ खाया ना, तेरे सामने तेरे घर का पानी पिया ना, अब कुछ बोलते नहीं बना। घबरा गया। खाना पीना हुआ कि नहीं? जी सेठ जी हुआ। अब जब खान पान का व्यवहार हो गया, अब तेरे को भी मेरे लड्डू खाना पड़ेंगे। मैंने तुम्हारा खा लिया ना, अब तेरे को भी मेरे लड्डू खाना पड़ेंगे। और आवाज दी, बग्गी में से सामान आया, रख स्वीकार कर। क्या समझता है कि तू कमजोर है तो मेरा ध्यान नहीं है? नहीं, समाज के प्रत्येक परिवार पर मेरा ध्यान है, लेकिन तूने स्वाभिमानी होने के नाते मना कर दिया, तो तेरे स्वाभिमान की प्रशंसा करने को मैं आया हूं। तेरा स्वाभिमान सही है, खान पान का व्यवहार मैंने विनम्र होकर के पहले बनाया, अब तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। वो सेठ जी के चरणों में गिर गया। सेठ जी चुकारा कब पाएंगे? चुकारे की चिंता मत कर, और ये पैसे रख अपने पास, अच्छी दुकान खोल, तू मेरी समाज का अंग है। पैसे भी दे दिए, लड्डू भी, और उसको अपना बना लिया, उसका दिल जीत लिया।
समाज में ऐसे लोग भी हुआ करते हैं, उन्हीं से समाज चल रही है। और ऐसे लोगों को ही आचार्यों ने प्रशंसा के वाक्य लिखे हैं। साधर्मी वात्सल्य ये है। हाँ, चाहे हमारे पास हो चाहे दूर हो, बस्ती के किसी भी कोने पर क्यों ना हो, यदि हमारा समाज का परिवार है तो वो हमारा अंग है, उसको जोड़ करके रखना पड़ता है। जोड़ करके रहा और जुड़ना, और उसकी भावना भी जुड़ने की होना चाहिए। जोड़ने वाला जोड़ने को तैयार है और जोड़ने वाला जुड़ने को ही तैयार ना हो तो फिर हमारा उपाय नहीं है। उसका अहंकार है, वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन जोड़ने का भाव तो हमारे अंदर आना ही चाहिए और वही व्यवहार हमारे लिए करना चाहिए। शरीर में अंग हैं, तकलीफ एक जगह होती है तो तकलीफ हाथ में तकलीफ ही तो हाथ की ही मानी जाएगी? नहीं, हाथ की तकलीफ भी पूरे शरीर की तकलीफ मानी जाती है। हाथ में फोड़ा होता है, दर्द पूरे शरीर में महसूस होता है। और यदि तुम्हारे लिए कोई खुशी का समाचार मिल गया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, तो उसकी खुशी पूरे शरीर की खुशी मानी जाती है। तो थोड़ी जगह की तकलीफ पूरे शरीर की तकलीफ मानी जाती है, थोड़ी जगह की खुशी पूरे शरीर की खुशी मानी जाती है। ऐसे ही समाज भी हमारी पूरी अंग मानी जाती है। समाज का कष्ट परिवार का कष्ट समाज का कष्ट माना जाता है और परिवार की खुशी समाज की खुशी मानी जाती है। ये आचार विचार और ये व्यवहार जिस समाज में बना रहेगा वो समाज फलती फूलती रहेगी, मजबूत रहेगी और अपनी पहचान बना करके रहेगी। ऐसी समाजों की प्रशंसा हमेशा हमेशा होती रही है, आदर्श प्रस्तुत रहे हैं। जैन समाज भी एक प्रामाणिक समाज है। संपूर्ण देश दुनिया में उसने अपनी पहचान बना के रखी है धर्म के कारण, धर्मात्माओं के व्यवहार के कारण, भगवान की भक्ति के कारण, खान पान की शुद्धता के कारण और आचार विचार की प्रामाणिकता के कारण पूरी दुनिया में जैनियों ने पहचान बनाई है। इन व्याख्यानों से आपको क्या पकड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अब डुबकी इस व्याख्यान में लगाओ और अपने को, अपने परिवार को और अपने समाज के साधर्मी बंधुओं को जोड़ने के लिए कमर कसकर के तैयार हो जाओ। यही तुम्हारे धर्म की प्रभावना है।